हाय, आज अब मैं बात करूँगी मेंटल इलनेस कितने टाइप की होती है। तो ये बहुत तरह की होती है जिसमें सोचने, महसूस करने, बिहेवियर और डे टू डे फंक्शनिंग को में अफ़ेक्ट होता है। और मैं टाइप ऑफ मेंटल इलनेस की हर बीमारी मानसिक बीमारी एक ही तरह की नहीं होती है, ये बहुत तरीके की होती है। इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें आपका मूड हाई लो होता है, ठीक है। ये इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करते हैं आपके। जैसे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन में आप बहुत लो फील करते हैं, अपना आपका इमोशनल स्टेट जो है बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है, उदासी, होपलेसनेस, इंटरेस्ट लॉस, ठीक है। सेकंड है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें मूड एक्सट्रीम पे होते हैं, या तो बहुत हाई होगा या तो बहुत लो होगा आपका मूड, ठीक है। कभी बहुत खुश होंगे, कभी बहुत हाई एनर्जी होंगे, जो मेनिया होती है, और कभी बहुत ही लो होता है जो कि डिप्रेशन होता है। इसीलिए इसको बाइपोलर कहते हैं, मतलब बहुत हाई जो कि मैनियक होता है, और लो जो कि डिप्रेशन होता है। तो इसमें बारी बारी दोनों लक्षण दिखते रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें बहुत ही डर लगता है, बहुत ही चिंता होती है। और नॉर्मल एंग्जाइटी तो होती है, लेकिन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जो होती है जब आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। एंग्जाइटी बहुत तरह की होती है। तो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको जीएटी भी कहते हैं, इसमें कांस्टेंट वरी करता है इंसान बिना किसी भी स्पेसिफिक रीज़न के। उसमें स्पेसिफिक रीज़न पता नहीं होता है। पैनिक डिसऑर्डर, इसमें सडन पैनिक अटैक्स आते हैं, है ना। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है। फोबियाज़, किसी चीज़ से इंटेंस डर लगना, डर नहीं लगना, इंटेंस मतलब बिल्कुल वो उस सिचुएशन को किसी भी तरह से फेस ही नहीं करते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें लोगों के सामने बोलने या मिलने या कहीं बाहर जाने में इंसान को बहुत ही डर लगता है, तो इसको कहते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या SAD। थर्ड है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, OCD। OCD सिर्फ सफाई, हाथ धोना सिर्फ यही नहीं होता है, समझाते हैं। OCD में क्या होता है, कोई भी बिहेवियर या थॉट जो है वो रिपीटेड मोड पर होता है, ठीक है। और OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अनवांटेड थॉट्स जो ऑब्सेशन होते हैं वो रिपीटेटिव एक्शन पे होते हैं, लाइक कंपल्शंस। आपको पता है कि हाथ धोना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपका ब्रेन इतना आपको कंपेल करता है कि बार बार आप हाथ धोते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें OCD के बारे में एक बहुत ही लोगों के अंदर गलतफहमी है कि OCD जो है वो सिर्फ हाथ धोने या सफाई की बीमारी, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी काम आपका ब्रेन आपको उसके लिए बार बार कंपेल करता है, जो आप उसको रिपीटेड मोड पे करते रहते हैं, ठीक है। और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, अपने शरीर के किसी पार्ट को लेकर बहुत ही एक्सट्रीम कंसर्न होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का कंसर्न होना, जैसे बहुत अच्छा या बुरा, ठीक है। होर्डिंग डिसऑर्डर, जिसमें पुरानी बेकार चीज़ों को संभाल कर रखना, ये भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें आप पुरानी चीज़ों को या किसी भी जो भी आपके पास सामान है उसको होल्ड किए रहते हैं अपने घर में, ठीक है। नेक्स्ट वन है साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर है, जो बहुत सालों पैदा होते हैं, धीरे धीरे आपके मन दिमाग में शुरू होते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में दिखने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है इंसान का। इसमें थिंकिंग और परसेप्शन में डिस्टॉर्शन होने लगते हैं, मतलब कि आप और ग्रैंडियोसिटी का फील होता है, ठीक है। लाइक शीज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन मतलब आवाज़ सुनाई देना, डेल्यूजन्स, गलत विश्वास, जैसे कोई खड़ा है उन्हें लोग दिखने लगते हैं। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ऐसे मरीज लोगों से बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, रियल लाइफ से रिलेटेड होता है लेकिन फॉल्स बिलीफ होता है। जैसे किसी का पीछा करना, ठीक है, उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है,
या कोई इनको शक करते हैं, ये कोई इनको मारने की साजिश कर रहा है या इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है। तो ये सारे साइकोटिक डिसऑर्डर में आते हैं। साइकोसिस होती है इसमें, जो बहुत ही सीवियर, जिन्हें हम एक्चुअली देख कर कहते हैं कि हाँ ये पागल हैं या इस तरह की बात लोग करते हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन है जो साइकोसिस होती है, वो अलग कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद होने वाले डिसऑर्डर्स। कोई ट्रॉमा हुआ आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में, तो उससे के बाद जो है उनको जो वही एक्सपीरियंस होते रहते हैं बार बार। इसको पीटीएसडी भी एक तरह का एग्जाम्पल है इसका। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट के फ्लैशबैक्स या नाइटमेयर्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, किसी मेजर लाइफ चेंज के बाद स्ट्रेस या डिप्रेशन होना, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। और नेक्स्ट है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बचपन से शुरू होने वाले हैं ये, लाइक है ना, बाय बर्थ या एक दो साल या एक दो तीन महीने के अंदर, लाइक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी, ठीक है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मैं बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है इसमें, हाइपर एक्टिविटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम, है ना, मैथ्स से कोप करने में प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सारी बचपन से न्यूरोलॉजी से रिलेटेड ये इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न्स, ठीक है, जो रिलेशनशिप और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। ये पर्सन की पर्सनालिटी होती है, मूड की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो डिसऑर्डर आ जाते हैं, लाइक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बहुत नाम सुना होगा आपने, बीपीटी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर्सन की